आज अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आप अपने ज़मीर की किस अदालत में बैठे? क्या वहाँ कोई कानून बचा है या वहाँ भी सिर्फ आस्था का बुलडोज़र चल रहा है? आज हम इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे भी और हाल ही के इस जहरीले सच से आपका सामना भी करवाएंगे, जिसे देखकर आप शायद आंखें मूंद ले, लेकिन वो सच आंखें मूंदने से गायब नहीं होगा। मामला मध्य प्रदेश के धार का है, कमाल मौला मस्जिद। वही मस्जिद जिसे कुछ लोग भोजशाला कहते हैं। मई 2026 के इस तपते हुए महीने में, जब देश महंगाई और बेरोजगारी की तपिश से जूझ रहा है, तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले ने देश के संविधान और सेकुलरिज्म के ढांचे को एक ऐसी तपिश दी है जिसकी आंच दूर तक जाएगी। अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर, जिस पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे, मस्जिद के वजूद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सितम की इंतहा देखिए कि जब जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ये फैसला पढ़ रही थी, तब उसी कमाल मौला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या हिंदुस्तान की न्यायपालिका के जरिए एक ख़ास बिरादरी को ये बताने की कोशिश थी कि अब तुम्हारी इबादतें, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा हक सब कुछ आर्जी है, यानी टेम्पररी है। अब आइए थोड़ा इतिहास के अंधेरे कुएं में झांकते हैं, जहां रोशनी ले जाने की इजाज़त आज के गोदी मीडिया को नहीं है। ये कमाल मौला मस्जिद आज की नहीं है। इसकी तामीर मुग़ल सल्तनत के हिंदुस्तान आने से भी 200 साल पहले, यानी तकरीबन 1310 से 1320 ईस्वी के दरमियान हुई थी। 700 साल तक इस शहर में हिंदुओं और मुसलमानों की दर्जनों नस्लें साथ रही। लाखों हिंदुओं ने अपनी जिंदगियां इसी मस्जिद के साए में गुजारी, लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं था। 1740 ईस्वी में जब मराठों ने इस खित्ते पर कब्जा किया और मालवा को अपनी राजधानी बनाया, तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो फिर ये फितना कब शुरू हुआ? ये फितना शुरू हुआ 1903 में। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में एक अंग्रेज़ अफसर और चंद शरपसंद अनासिर के दिल में एक शक पैदा हुआ कि यहाँ पहले कोई भोजशाला रही हो। 700 साल के इतिहास को सिर्फ एक शक के तराजू में तोल दिया गया और आज की अदालतों ने उस शक को इंसाफ का ताज पहना दिया। वाह रे इंसाफ! सच, दलील, सबूत, दस्तावेज, इनकी हैसियत अब क्या रह गई? अगर आपके पास एक कहानी है, एक इल्ज़ाम है कि फ़लाँ मस्जिद पहले मंदिर थी, तो मुबारक हो। अब आपको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, न्यायपालिका आपके साथ खड़ी। बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त देश के बुद्धिजीवियों ने कहा था, मुसलमानों को समझाया गया था, एक बाबरी मस्जिद दे दो, देश में अमन खरीद लो। मुसलमानों ने सब्र किया, अमन के खातिर वो सदमा भी झेल लिया, लेकिन क्या अमन मिला? मई 2026 की सुर्खियों को देखिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और अब धार की कमाल मौला मस्जिद पर यह फैसला। ये फहरिस्त ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि ये तो रोज़ बरोज़ लंबी होती जा रही है। शरपसंद तत्वों को ये शह मिल चुकी है कि वो किसी भी इस्लामी यादगार के सामने खड़े होकर दावा ठोक दे। अदालतें उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठी। आपको याद दिला दूं कि देश की पार्लियामेंट में 1991 में एक कानून बनाया था, पूजा स्थल अधिनियम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून का साफ मकसद था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो इबादतगाह जिस शक्ल में थी वो वैसी ही रहेगी, ताकि देश में सांप्रदायिक नफरत का बाजार बंद हो सके। लेकिन हाई कोर्ट के इस हालिया फैसले ने पार्लियामेंट के इस कानून को अपने पैरों तले रौंद दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में संविधान की किताब चलेगी या बहुसंख्यक समाज की आस्था? अगर फैसलों की बुनियाद सबूतों की बजाय जज्बात पर होने लगे, तो कानून की इन मोटी मोटी किताबों को दीमक के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं बची। इतिहासकार बताते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कमोबेश 500 साल हुकूमत की। उस दौर में ना संयुक्त राष्ट्र था, न मानवाधिकार की वैश्विक संस्थाएं थी। अगर मुस्लिम हुक्मरान चाहते कि इस देश से हिंदू धर्म को मिटा दे, तो ताकत के बलबूते पर यह बहुत आसान था, जैसे कि उनसे पहले आने वाले आर्यों ने बौद्ध धर्म के साथ किया। इतिहास गवाह है कि इस देश में बौद्धों की बहुसंख्या थी, लेकिन उनकी बौद्धशालाओं पर कब्जे किए गए और आज बौद्ध धर्म इस देश में
1% पर सिमट गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ जैसे बड़े बड़े मंदिरों के बारे में इतिहासकार अब खुलकर बोल रहे हैं कि ये कभी बौद्धशालाएं हुआ करती थी, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों ने रवादारी दिखाई। औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने मंदिरों को जागीरें और धन दौलत दी। उन्होंने हिंदू धर्म की किताबों का अनुवाद कराया, उनकी परवरिश की, और आज उसी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उन्हें लुटेरा और जालिम साबित किया जा रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सच कहूँ तो मई 2026 के इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, इसकी उम्मीद अब धुंधली हो चुकी, क्योंकि अब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे जज भी शायद ये भूल चुके हैं कि उनका काम बहुसंख्यक आस्था की तस्कीन करना नहीं, बल्कि संविधान की हिफाजत करना है। कानून को इस तरह बर्बाद करना देश को संवैधानिक लोकतंत्र से निकालकर जंगल राज की तरफ ढकेलना है। अदालतें अब इंसाफ का मंदिर नहीं, बल्कि एक खास बिरादरी को प्रताड़ित करने का केंद्र बनती जा रही है। कमाल मौला मस्जिद पर आया ये फैसला देश की हज़ारों मस्जिदों के वजूद के लिए एक ख़तरनाक वारंट है। सोचिएगा ज़रूर कि जब कानून का जनाजा निकल रहा था तो तालियां बजाने वाले आप कितने महफूज हैं। मैं हूँ काजी शफाउल हक और आप देख रहे थे हमारा इश्क। धन्यवाद।